जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ कलअदम करार दे दिया। 300 में से 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया। करारदाद मंजूर। स्पीकर ने कहा पुलिस और फौज वापस बैरक्स में चली जाए। बस अब कोई और फसाद नहीं, हुकूमत का बड़ा फैसला। आलमी मेयार की इंसदाद फसादात फोर्स बनाने का ऐलान। फसादी और शरपसंद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, कानून के मुताबिक सख्त सजा दी जाए। वजीर आजम ने साफ साफ बता दिया। और तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों का गिरोह, इससे खत्म होना चाहिए। अवाम ने इनका असल चेहरा देख लिया। 2014 से आज तक पीटीआई का कोई धरना पुरअमन नहीं। मरियम नवाज की गरज बरस। सोशल मीडिया पर कलअदम तंजीमों की सरगर्मियां रोकने के लिए जामे इक़दामात का फैसला। नेक्टा और सूबों में रवाबित बेहतर बनाए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स की सलाहियतें बेहतर बनाने के लिए ताउन करेंगे। शरपसंदों से निपटने के लिए पुलिस और एफसी को मजबूत किया जाएगा। वजीर दाखिला की जेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। गैर कानूनी सिम्स की रोकथाम के लिए मुतल्लिका इदारों को मौसर मैकेनिज्म पेश करने की हिदायत। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी और इस्लामाबाद में सीटीडी के कयाम पर पेशरफ्त का जायजा। फेक न्यूज देने वाले को 5 साल कैद या 10 लाख रुपए जुर्माना। जानबूझकर झूठी मालूमात, खौफ व हिरास फैलाना जुर्म तस्वुर। बदगुमानी पैदा करने वालों को भी सजा देने की तजवीज। डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को रियासत और इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मवाद हटाने का इख्तियार। वीपीएन को ब्लॉक या इस्तेमाल महदूद किया जा सकेगा। मुलविस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ कार्रवाई होगी। फैसले के खिलाफ ट्राइब्यूनल से रजू किया जा सकेगा। हुकूमत का पिका एक्ट में मज़ीद तरमीम का फैसला। इब्तदाई मुसव्विदा तैयार। पुरतशद्दुद मुजाहिरों से निपटने के लिए पंजाब सरकार भी तैयार। राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट एक्ट बनाने का फैसला। जलाओ, घेराव और तोड़फोड़ के जिम्मेदार एहतजाज के लिए भेजने वाले होंगे। इदारों को बलवाइयों के खिलाफ कार्रवाई के मजीद इख्तियारात दिए जाएंगे। बलवा करने वालों से इमलाक के नुकसान का अजाला कराया जाएगा। नया एक्ट मंजूरी के लिए जल्द पेश किया जाएगा। कौम की हिमायत से अफवाज पाकिस्तान हर साजिश नाकाम बनाएगी। मुल्क की सालमियत, खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर वक्त तैयार। हर खतरे का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ का मुल्क दुश्मनों को 2 टोक पैगाम। सिपह सलार का नारोबाल और सियालकोट का दौरा। फील्ड ट्रेनिंग मशकों का जायजा। तरबियती मयार और जवानों के बुलंद हौसले की तारीफ। ISPR के मुताबिक तमाम यूनिट्स ने मुनज़्ज़म और मरबूत ऑपरेशन के हवाले से फायर पावर का मुजाहरा किया। मशकों में मालूमाती ऑपरेशंस के जरिए प्रोपेगेंडे का मौसर तोड़ भी किया गया। पानी के वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इक़दामात करना होंगे। पानी की कमी पूरा करने के लिए आलमी सतह पर प्लानिंग नागुज़ीर है। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। 2022 में सैलाब ने तबाही मचाई। वज़ीर आज़म का रियाद में वन वाटर समिट से खिताब। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा पानी का मसला सबसे बड़ा चैलेंज है। आलमी बिरादरी को मिलकर इसका हल निकालना होगा। खैबर पख्तूनख्वा के खराब हालात की वजह गलत पॉलिसियां। अफगान बॉर्डर पर वो इकदाम नहीं किए गए जो करना चाहिए थे। वज़ीर आला अली बिन गंडापुर की तनकीद। कहा हमारा सूबा दहशत गर्दी से मुतासिर है। मुल्क को बचाने अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस और अवाम की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश। गोलियां चलाने का बयानिया झूठ का पुलंदा। पीटीआई वाले सबूत दे। ये लोग सियासी नाकामी छुपाने के लिए लाशों के पीछे छुप रहे हैं। सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। विफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की गरज बरस। कहा तहरीक इंसाफ में बुशरा बीबी और दीगर लोगों का मसला चल रहा है। पार्टी में मुतअद्दिद ग्रुप बन चुके जो आपस में लड़ रहे हैं। तोशा खाना 2 केस। बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। बुशरा बीबी ने पेशावर हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया। पीर को पेश हो जाएंगी। वकील सलमान सफदर की इस्तदा। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी ने लोगों को लीड किया। बाकी क़यादत को भी कंटेनर पर होना चाहिए था। अलीमा खान की तनकीद। अली मोहम्मद खान ने कहा डी चौक या संगजानी जाना अंदरूनी मामला था। बानी की रिहाई ही तमाम मसाइल का हल है। कराची में एक और खौफनाक आग। एमिजिना रोड पर इमारत में आतिशज़द की। 4था और 5वां फ्लोर जलकर राख।
4 घंटे में शोलों पर काबू पाया गया। इमदादी कामों में पाक बहरिया की टीमें भी शरीक रहीं। स्पेयर पार्ट्स की बड़ी मार्केट में आग बुझाने का कोई इंतजाम नहीं था। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड, पहली बार 1,04,000 पॉइंट्स की हद अबूर, 1,04,559 पॉइंट की तारीखी सतह पर बंद। 18 बरस बाद एक दिन में 57.5 अरब के शेयर्स का लेन देन। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ कलअदम करार दे दिया। 300 में से 190 अरकान ने मार्शल लॉ के खिलाफ वोट दिया। करारदाद मंजूर। स्पीकर ने कहा पुलिस और फौज वापस बैरक्स में चली जाए। इसराइल ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरे में डाल दिया। गजा, लेबनान और शाम में इसराइली जंगी जराइम काबिल मजम्मत हैं। इसहाक डार का ईरान के शहर मशहद में इक्तसादी ताउन तंजीम के वजारती इजलास से खिताब। मशरिक़ वस्ता की बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। गजा में इंसानियत सोज मसालिम जारी। इसराइल के शिमाली इलाकों पर हमले, 24 घंटे में 36 शहादतें, तादाद 44,402 हो गई। तुबास में अल-कस्साम ब्रिगेड के सेहूनी फौज पर हमले, कई टैंक और गाड़ियां तबाह। इसराइल ने लबनान में जंगबंदी मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। मुख्तलिफ इलाकों पर दर्जनों हमले, शहदा की तादाद 13 हो गई। शाहीनों की धमाकेदार परफॉर्मेंस, दूसरे T20 में जिम्बाब्वे चारों शाने चित। ग्रीन शर्ट्स ने मैच 10 विकेट से जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। मेजबान टीम सिर्फ 57 रन पर ढेर। सुफियान मकीम की 3 रन देकर 5 विकेटें पाकिस्तान के लिए T20 में बेहतरीन बॉलिंग का रिकॉर्ड बना दिया। ओपनर्स ने छठे ओवर में टीम को मंजिल तक पहुंचाया। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट का सुपर पावर बन गया। पहली बार T20 वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब। मुल्तान में खेले गए फाइनल में कौमी टीम ने बांग्लादेश को 10 विकेटों से हराकर टाइटल जीत लिया। चैंपियंस का ग्राउंड में सजदा शुक्र, ट्रॉफी के साथ जश्न मनाया। माहौलियाती तब्दीलियों का असर, 64 साल में नवंबर गर्म तरीन महीना। बालाई इलाकों में रुई के गालों की बरसात, पहाड़ों ने सफेद लिबादा ओढ़ लिया। कालाम और मालम जब्बा में हसीन नज़ारे। नारान, कागान और झील सैफुल मलूक में वक्फे से बर्फबारी। सयाहों की बड़ी तादाद पहुंचने लगी। पाकिस्तानी गुलकारा हदीका कियानी दुनिया की 100 बाअसर खवातीन में शामिल। बरतानवी नशरियाती इदारे की फहरिस्त जारी। हदीका ने गुलकारी के बाद फलाही कामों में लोहा मनवाया। 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद वसीला राह मंसूबे का आगाज किया। मुतासरा इलाकों में 370 घर तामीर कराए सहूलतें दी।